हेलो दोस्तों, एमडी स्टडी पॉइंट करेरा में आपका स्वागत है। चलिए आज की वीडियो में हम बात करते हैं नाटक और एकांकी किसे कहते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं नाटक की परिभाषा। इसके बाद बात करेंगे 4 नाटकों के नाम एवं उनके 4 लेखकों के नाम। नंबर 3 पे बात करेंगे नाटक के तत्व। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों एकांकी की परिभाषा क्या होती है। और नंबर 5 पर बात करेंगे 4 एकांकीकार व उनके द्वारा लिखी गई एक एक एकांकियों के नाम लिखो। नंबर 6 पर बात करेंगे दोस्तों एकांकी के तत्व क्या होते हैं। एकांकी के तत्व। नंबर 6 पर बात करेंगे दोस्तों एकांकी के तत्व क्या होते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं नाटक की परिभाषा क्या होती है। चलिए दोस्तों तो आज हम जान लेते हैं नाटक की परिभाषा क्या होती है। तो हम परिभाषा लिखना शुरू करते हैं। नाटक एक ऐसी अभिनयपरक विद्या है। नाटक एक ऐसी अभिनय परक विद्या है। नाटक एक ऐसी अभिनय परक विद्या है जिसमें संपूर्ण मानव जीवन का संपूर्ण मानव जीवन का रोचक एवं कुतूहलपूर्ण वर्णन होता है। क्या है दोस्तों? नाटक एक ऐसी अभिनय परक विद्या है जिसमें संपूर्ण मानव जीवन का रोचक एवं कौतूहलपूर्ण वर्णन होता है। नाटक एक दृश्य काव्य है। नाटक एक दृश्य काव्य है। नाटक एक दृश्य काव्य है जिसका आनंद रंगमंच पर अभिनय देखकर लिया जाता है। क्या देखकर लिया जाता है? अभिनय देखकर लिया जाता है। चलिए दोस्तों ये हमारे नाटक की पूरी परिभाषा हुई। नाटक एक ऐसी अभिनय परक विद्या है जिसमें संपूर्ण जीवन का, किसके जीवन का? व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का रोचक एवं कुतूहलपूर्ण वर्णन होता है। नाटक एक दृश्य काव्य है। दृश्य काव्य का मतलब देखने वाला काव्य। दृश्य काव्य का मतलब देखने वाला काव्य। तो नाटक क्या है? नाटक एक देखने वाला काव्य है जिसका आनंद रंगमंच पर। रंगमंच का मतलब क्या होता है दोस्तों? रंगमंच का मतलब होता है स्टेज। रंगमंच पर अभिनय देखकर लिया जाता है। अभिनय का मतलब एक्टिंग, ACTING। रंगमंच का मतलब क्या होता है दोस्तों? अभिनय का मतलब एक्टिंग। तो जिसका आनंद रंगमंच पर अभिनय देखकर लिया जाता है नाटक कहलाता है। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की। किन्हीं 4 नाटकों के नाम व उनके लेखकों के नाम लिखो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। 4 नाटक, कोई से भी दोस्तों जो आपको आते हो। चलिए देख लेते हैं। बीच में से एरो का निशान देंगे दोस्तों।
बना लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे लिखेंगे नाटक, यहाँ पे लिखेंगे नाटककार या दोस्तों लेखक। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो पहला जो नाटक है वो कौन सा है? प्रेम जोगिनी। कौन सा है दोस्तों? प्रेम जोगिनी। प्रेम जोगिनी। इसके जो लेखक है दोस्तों वो कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए दोस्तों, दूसरा जो नाटक है वो कौन सा है? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त। और इन्हीं का द्वारा लिखा हुआ है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ये दो नाटकों के नाम हैं दोस्तों। इनके जो लेखक हैं वो कौन है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। चलिए हम बात तीसरे नाटक की कर लेते हैं। सन्यासी। सन्यासी। सन्यासी नाटक है, उनके लेखक कौन है दोस्तों? लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण मिश्र। लक्ष्मी नारायण मिश्र। चलिए दोस्तों, अगला जो चौथा नाटक है वो क्या है? पहला राजा। पहला राजा। इसके जो लेखक है दोस्तों वो कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है दोस्तों, जो प्रेम जोगिनी नाटक है उनके लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसके बाद जो दूसरे नंबर पर स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त जो दो नाटक हैं उनके लेखक कौन कौन है? जयशंकर प्रसाद। तीसरा सन्यासी, इसके लेखक कौन है? लक्ष्मी नारायण मिश्र। अगला चलिए देखते हैं। चौथा पहला राजा, इसके लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। चलिए दोस्तों, हमने इतना जाना। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या आता है दोस्तों? चलिए दोस्तों, अब तीसरा क्वेश्चन क्या बनता है हमारा? नाटक के प्रमुख तत्व लिखो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नाटक के जो तत्व होते हैं उनको जान लेते हैं। उत्तर: नाटक के प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं। नाटक के प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं। तो पहला तत्व कौन सा है दोस्तों? कथा वस्तु। कथा वस्तु। दूसरा पात्र एवं चरित्र चित्रण। पात्र एवं चरित्र चित्रण। चलिए तीसरा पॉइंट, संवाद या कथोपकथन। संवाद या कथोपकथन। संवाद या कथोपकथन। चलिए चौथा कौन सा है दोस्तों? भाषा शैली। भाषा शैली। अगला पांचवा, देशकाल एवं वातावरण। देशकाल एवं वातावरण। देशकाल एवं वातावरण। छठवां, उद्देश्य। उद्देश्य। चलिए लिख लीजिए दोस्तों पहले, फिर मैं बाद में समझाता हूं। और सातवां है अभिनेता। अभिनेता। ठीक है दोस्तों।
चलिए अब हम बात करते हैं कथा वस्तु। तो देखिए दोस्तों, जब नाटक होता है तो उसके लिए विशेषकर कथा वस्तु उपयोग होती है। जब तक कथा नहीं होगी, किस चीज़ के बारे में तुम नाटक लिखोगे, है ना दोस्तों। तो पहला पॉइंट कथा वस्तु आता है। दूसरे पॉइंट की हम बात कर लेते हैं, पात्र एवं चरित्र चित्रण। तो नाटक के हिसाब से हमें पात्रों को भी वितरित करना पड़ता है कि कौन व्यक्ति किसका कैरेक्टर निभाएगा। चलिए तीसरा पॉइंट क्या है, संवाद या कथोपकथन। जो संवाद होता है उसी के बारे में संवाद बनाना पड़ता है, टॉपिक बाय टॉपिक चलते हैं हम नाटक में। अगला पॉइंट है चौथा, भाषा शैली। दोस्तों भाषा शैली एक मुख्य पॉइंट है, क्योंकि मान लीजिए आप नाटक में एक डॉक्टर का रोल कर रहे हैं तो आपको भाषा डॉक्टरों जैसी ही इस्तेमाल करना पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। चलिए अगर आप डॉक्टरों जैसी भाषा इस्तेमाल नहीं करते हैं तो नाटक में पूरा मजा ही बिगड़ जाएगा दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। चलिए अगला पॉइंट पांचवा, देश काल एवं वातावरण। अगर आपके पास डॉक्टर का रोल है, मैं फिर से वही कहूँगा, अगर आपके पास डॉक्टर का रोल है और आप वकीलों जैसी बातें कर रहे हैं या फिर वकील जैसी ऑफिस है आपकी, तो काम नहीं जमेगा। डॉक्टर का रोल कर रहे हैं तो देश काल एवं वातावरण, अस्पताल जैसा माहौल होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए उद्देश्य का मतलब होता है दोस्तों, हम नाटक के अनुरूप क्या दिखलाना चाहते हैं लोगों को। हम जो नाटक बना रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, इससे लोगों को क्या प्रतिक्रिया मिलेगी, लोगों को क्या समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों, क्या दिखाना चाहते हैं। चलिए अभिनेता। देखिए दोस्तों, नाटक एक दृश्य काव्य है, देखने वाला काव्य है, तो नाटक में और एकांकी में अभिनेताओं की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अभिनेता बोले तो दोस्तों एक्टर या एक्ट्रेस, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, नाटक की विशेषताएं लिखो। नाटक की विशेषताएं लिखो। चौथा क्वेश्चन क्या बनता है हमारा, नाटक की विशेषताएं लिखो। तो नाटक की विशेषताएं क्या होती हैं दोस्तों, चलिए जानते हैं। तो हम लिखते हैं नाटक की प्रमुख विशेषताएं। नाटक की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित हैं। नाटक की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए पहली विशेषता क्या होती है, पहली, नाटक में व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण वर्णन होता है। नाटक में व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण वर्णन होता है, यानी जिंदगी का जन्म से लेकर मृत्यु तक पूरा वर्णन होता है। नंबर 2, नाटक में अनेक अंक होते हैं। नाटक में अनेक अंक होते हैं। नाटक में अनेक अंक होते हैं। नंबर 3, नाटक में पात्र अधिक होते हैं। नाटक में पात्र अधिक होते हैं। पात्र तो जानते हैं ना दोस्तों, कैरेक्टर निभाने वाले लोग। नंबर 4, नाटक के कथानक में फैलाव एवं विस्तार होता है, ठीक है दोस्तों। आज हमने जाना
नाटक के बारे में, नाटक की परिभाषा क्या होती है, नाटक के तत्व क्या होते हैं, नाटक की विशेषताएं क्या होती हैं और किन्हीं 4 नाटकों के नाम व उनके लेखकों के नाम। चलिए दोस्तों, आने वाली अगली वीडियो में हम देखेंगे एकांकी क्या होती है, एकांकी की विशेषताएं क्या होती हैं, एकांकी के तत्व क्या होते हैं। तब तक के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।